महादेव की जय, शिव महापुराण कथा की जय। आज वैश्य अवतार की कथा भोलेनाथ की। एक महानंदा वेश्या थी, एक महानंदा वेश्या थी और वो भगवान भोले की बहुत भक्त थी। आप किसी को नहीं कह सकते कि अच्छा है कि क्या है कि वेश्या है, किसी आदमी को ये नहीं कह सकते। भक्ति एक अलग है, भक्ति अलग है, भक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। तो भक्ति जो भी करता है उसका कोई पार ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, वेश्या हो या कुछ भी। तो उसी तरह वो वेश्या भक्ति में निपुण थी, भगवान के हर वक्त नाम लेती थी और एक मुर्गा पोसी हुई थी और एक बंदर पोसे हुई थी। तो रुद्राक्ष के उसमें बांध के और मुर्गा बंदर को नचवाती थी, नृत्य करवाती थी, अपने भी नाचती थी और भगवान का भजन करती थी। वही गा गा के भोलेनाथ के नाम सिमरन बहुत करती थी, बहुत ज्यादा सिमरन उसका था। मतलब नाम लेना उसको सिमरन कहते हैं, भगवान का नाम लेना करती थी वेश्यावृत्ति। लेकिन काम इतना अच्छा था, जब कोई ग्राहक आता था तो कहती थी, जितना वो पैसा देता था तो कहती थी कि आज से तुम मतलब मेरे पति रहोगे। जितना दिन माने बुक किया, बुक होता है ना कि 2 दिन के लिए वेश्या बुक किया, चाहे 1 दिन के लिए, उस दिन के लिए वो उसकी पति होगा, ऐसा भाव रखती थी। और इसी भाव के कारण वो उसके साथ संबंध बनाती थी। कभी वो नहीं समझती थी कि मैं वेश्या हूँ, पत्नी की तरह उसके साथ रहती थी। और उसके बाद जब भी टाइम मिले भगवान का नृत्य करना और मुर्गा और बानर के साथ खेलती थी, माने भगवान का नाम लेकर नृत्य करती थी। महानंदा बहुत भक्ति में आगे निकल गई। एक दिन भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान कहते हैं कि कौन भक्त पुकार रहा है। जब आप भक्ति करेंगे या नाम जपेंगे तो भगवान कृपा जरूर करता है और किसी भी रूप में आते हैं। प्रभु किसी के भी रूप में आते हैं और आपका दर्शन जरूर, आपको दर्शन देंगे और भला करेंगे। इसी तरह वो बनिया के रूप में आते हैं, महानंदा के पास आते हैं। तो वेश्या देखती है, प्रसन्न होती है, कहते हैं कि आपके पास एक हीरे की कंगन है, बहुत चमक रही थी। तो बोले कि ये हीरे का कंगन मुझे दे दीजिए, वेश्या बोलती है। तो भगवान बोलते हैं, वैश्य जो है बनिया, भगवान बोलते हैं कि ले लो। तो बोली, वेश्या बोलती है महानंदा कि मैं इसके एवज में आपकी 3 दिन पत्नी रहूंगी, आपके सहचरी, सहभागी, पत्नी व्रता, मतलब पति व्रता। मैं 3 दिन पति व्रता धर्म का पालन करूंगी और आपका 3 दिन मैं पत्नी के रूप में रहूंगी। इस तरह भगवान को, वैश्य को बोलता है। वो नहीं जानते कि ये भगवान है, वो नहीं जान रही है। इस तरह वो वैश्य को बोला। महानंदा इस प्रकार बोलने के बाद भगवान का सोचे कि अब तो परीक्षा लेना पड़ेगा। एक हीरे जवाहर का शिवलिंग निकाले और बोले कि ये लो रखो और मैं घूम के आ रहा हूँ। इसको, ये मेरा जान से भी ज्यादा प्यारा है, ये शिवलिंग है, मेरा जान से भी ज्यादा प्यारा है, इसे संभाल के रख दो। और ये है तो मैं हूँ, ये नहीं तो मैं नहीं। भगवान का 2 रूप है, भगवान भोलेनाथ का 2 ही रूप है। कोई भगवान का, देवता का 2 रूप नहीं है, सिर्फ भोलेनाथ का ही 2 रूप है, एक साकार और एक निराकार। साकार में फोटो जो तस्वीर बोलते हैं, निराकार शिवलिंग है। तो ये मेरा निराकार रूप है और इसको रखो।
तुम पत्नी मेरी बन गई, इसलिए तुम इसकी रक्षा करना। और शिवलिंग दे देते हैं। वो वेश्या महानंदा आराम से प्यार से शिवलिंग सजा के मंदिर में रख देती है। भगवान घूम फिर के आते हैं, बैठते हैं, ध्यान में बैठे हैं। अब सोचते हैं कि कुछ तो करना होगा, शिवलिंग इतना प्यार से रखी है और 3 दिन ये मेरी पत्नी है और फिर संपर्क भी करना होगा, तो उनको तो कुछ करना था। इसलिए जहाँ शिवलिंग रखा हुआ था वहां आग लग गया भगवान के माया से। वहां भगवान के माया से आग लगा दिया गया। आग लग जाता है तो शिवलिंग जलने लगता है और बंदर ने जो वो था मुर्गा, वो बंदर को खोल देता है चोंच से। वो दोनों निकल जाते हैं और शिवलिंग जल के राख हो जाती है, शिवलिंग जल जाती है। भगवान आते हैं। भगवान आके कहते हैं कि जब मेरा शिवलिंग ही नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगा, मैं जी के क्या करूंगा जब मेरा शिवलिंग ही नहीं है। अब मेरे को जीने से कोई फायदा नहीं, अब मैं नहीं जीऊंगा। आग ला दो मेरे को कहीं से, गोईठा में कहीं से मेरे को लकड़ी में आग लेके आओ और पूरा लकड़ी का दाह सजाए भगवान, क्योंकि उस समय वो बनिया के रूप में थे। पूरा अग्नि के दाह कहे और आग जलाए उसमें और धीरे धीरे प्रवेश करने के लिए जाने लगे। जैसी अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु जो बनिया है, तो महानंदा उनके पैर पकड़ लेती है। महानंदा पैर पकड़ लेती है कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, 3 दिन तक मैं आपकी पत्नी हूँ और आप जल जाइएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी और मैं आप ही के साथ सती होना चाहती हूँ। मैं आपके साथ ही जलूंगी, प्रवेश लूंगी अग्नि में। इस प्रकार महानंदा बोली और अग्नि में प्रवेश करने के लिए पहला ही कदम आगे की तो भगवान अपना पूर्ण कांति में आ गए। सहस्त्रों सूर्य की प्रकाश में, तेजो में, पूरा सुंदर रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहते हैं कि हे महानंदा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे से वर मांगो। इस प्रकार कह रहे हैं। तो भगवान महानंदा कही कि हे प्रभु, वर क्या देंगे? तो महल, धन, संपत्ति, हीरा जवाहर, दुनिया के अनेक, यहाँ के पूरा राज्य तुमको दे देंगे। बोले महानंदा कि ये लेके मैं क्या करूंगी, ये लेके मैं क्या करूंगी? तो बोले कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस पैर को मैं पकड़ी हूँ मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, आपके चरण चाहिए, मुझे आपके चरण के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके चरण के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति के सिवा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को इस दुनिया के जंजाल से मुक्त करिए, मेरे को इस माया के जाल से मुक्त करिए प्रभु। मैंने आज तक आपके ही नाम के सहारे जी रही हूँ और कर्म कर रही हूँ। हे प्रभु मुझ पर अति प्रसन्न है, तो बस यही वर दीजिए कि आप अपने साथ मेरे को रखिए, आप अपने चरणों में मुझे रखिए। भगवान और प्रसन्न हो गए। भगवान को क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। भगवान ये तो हमारा कर्म न है, परिवार क्या है? कर्म है। अब भगवान क्या किए? अपने में समा लेते हैं। एक दिव्य प्रकाश आती है और भगवान
अपने में समा लेते हैं और महानंदा के साथ चल जाते हैं। प्रकाशमय चले गए ऊपर, कहाँ चले गए? शिवलोक में, कैलाश पर्वत पे, और अपने हृदय में महानंदा को स्थान देते हैं। कैसे स्थान पाई? वो तो एक वेश्या थी, लेकिन नाम जप के, भगवान के नाम जप के, भक्ति करके, कभी उसके अंदर द्वेष नहीं आया कि मतलब वेश्या है और मतलब मैं गलत काम कर रही हूँ, ऐसा कभी उसके अंदर ध्यान नहीं आया। और उसको ईमानदारी से काम किया। वो वेश्या थी फिर भी वो ईमानदारी से काम किया ना, पूरा पत्नी के रूप में उसको किसी के साथ संपर्क किया तो पत्नी के रूप में किया। और भगवान का यही कहा कि आपने मुझे इस मतलब दिया है तो उसको करना ही है मुझे। लेकिन भगवान के चरण नहीं छोड़ी। उसको धन नहीं चाहिए, पूरी दौलत नहीं चाहिए। दूसरा औरत होती तो कहती कि मेरे को महल दे दीजिए, गहना दे दीजिए, घर दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मेरे पुत्र ये बन जाए, वो बन जाए, ऐसा ही ना लोग मांगता। लेकिन जो ज्ञानी भक्त होगी वो कहेगी पहले मेरे को तारो, पहले मेरे को तारो। ये सब तो माया के जाल है, कुछ भी नहीं है, ये सब माया है। मेरे को तार दो। अगर जब आपके ही चरण में वो ले लिए तो आपका बेड़ा पार तो भगवान कर ही देंगे। आपके बच्चे या परिवार के तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। अगर घर में कोई भी एक भक्त हो गया तो उसका 7 पीढ़ी तर जाता है, 7 कुल तर जाता है, 7 पीढ़ी तर जाता है, एक भी भक्त जन्म लेता है। तो कितना अच्छा है भगवान के भक्ति। और कलयुग है, पहले 10-10 हजार वर्ष लोग तपस्या करते थे, पहले 10-10 हजार लोग तपस्या करते थे वर्ष। आज कलयुग में 40 दिन नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, तुरंत भक्ति मिल जाता है। भगवान के प्रेम करिए, तुरंत भक्ति मिल जाता है। एक पत्थर ले आके पूजने लगिए, भगवान का नाम लीजिए, यही मेरे भोलेनाथ है, तुरंत मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? कलयुग चल रहा है, पाप ज्यादा है। भगवान चाहते हैं कि मेरा नाम कोई ले, मेरे को शक्ति मिले। और नाम में शक्ति है, नाम में शक्ति है। और भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की।